guys, welcome back to the last episode of Cut series. So this series was really fun. Like vlogging everything and enjoying everything was really fun. But sadly, we have come to an end of the series. And I really had a great time over there. And yes, in this episode, you gonna see like हम लोग जहाँ पे nearby के places में गए थे वो आप देखोगे ये वाले वीडियो में and like our return journey ये वाला वीडियो में देखोगे. So yes, continue watching it. सो दशहरा था तो फाफड़ा जलेबी मैंडेटरी. मैं गुजरात में रहती हूँ एंड लाइक बचपन से ये खाती ही हूँ. तो आई डोंट लाइक मच बट दशहरा के दिन इज़ मैंडेटरी. सो सुबह सुबह मज़ा आ गई थी चाय फाफड़ा जलेबी खमन खा के. एंड देन वी हेडेड टू माता का मढ़ बोलते हैं, वहाँ पे गए थे. लाइक 50 किलोमीटर्स अवे था हमारे प्लेस से. तो इस तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू था. एंड द शॉकिंग थिंग इज़ लोग यहाँ पे वॉक करते करते भी आते हैं. लाइक 700 किलोमीटर दूर भी लोग चलते चलते आते हैं विच इज़ लाइक स्ट्रेंज. मतलब या एंड हियर वी रीच्ड. तो ये है माता का मढ़. बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए. लाइक महाराष्ट्र एंड सब जगह से आते हैं. तो ये है आशापुरी माता का मंदिर. एंड यहाँ पे बहुत भीड़ होती है. लाइक नवरात्रि में स्पेशल फुल लाइन लगी होती है, भीड़ होती है. ये यहाँ की एंट्रेंस है. इस तरीके से एंट्री है. ये लास्ट डे था, मतलब दशहरा था, नवरात्रि ख़त्म हो गई थी तो इतना रश नहीं था. तो इस तरीके से हमने चढ़ावे के लिए थाली ले ली थी भगवान की. एंड आप लाइन देख सकते हो, बॉयज़ में बहुत सारी लाइन थी, ऐसे दो दो करके पूरी बाहर तक की लाइन थी. दो दशहरा था, स्टिल लाइन थी यहाँ पे. ऑलमोस्ट लास्ट डे था, उसके बाद नॉर्मल रहता है यहाँ पे. लेकिन नवरात्रि के 9 दिन इज़ लाइक फुल बिज़ी. और यहाँ के बाहर मार्केट भी है जो हमने एक्सप्लोर किया था छोटा सा. यहाँ पे इस तरीके से माता का जो चुन्नी वगैरह सब मिलता है, धागा वोगा मिलता है. लाइक कुछ लोग शॉपिंग करके जाते हैं धागा वगैरह के भी. और इस तरीके से आपको कच्छ का जो ट्रेडिशनल बांधनी वाला एवरीथिंग मिल जाएगा. तो बहुत ही क्यूट से थिंग्स थे यहाँ पे. पूजा पा के लिए भी इस तरीके से छोटे से लोटे वगैरह थे, भगवान की मूर्तियाँ थी. एंड देन ये कलश जो होते हैं डेकोरेटिव, पूरा जो हैंडवर्क करके बनाते हैं, वो सब कुछ अवेलेबल था यहाँ पे मार्केट में. एंड कच्छ का जो भी स्पेशलिटी है वो अवेलेबल था. तो ये वाले स्टोर में ऑलमोस्ट सब कुछ था. लाइक ज्वेलरी थी, भगवान का सामान था, पर्स थे, सब जो कच्छ का पूरा ये इस तरीके से जो ट्रेडिशनल क्या बोलते हैं डेकोर आइटम्स एंड सब कुछ था. एंड मुझे बहुत मज़ा आई. मुझे ये सब कुछ देखना बहुत पसंद है, डेकोर आइटम्स एंड ऑल. तो यहाँ पे ये सब कुछ अवेलेबल था. इस तरीके से अगर आपको थाली ढकने के लिए चाहिए तो वो भी पूरा हैंडवर्क किया हुआ था. और बहुत सारे इस तरीके से तलवार वगैरह थी. एंड बांधनी की कुर्तियाँ, बांधनी की साड़ी और बहुत कुछ था बांधनी वर्क में. बांधनी इज़ फेमस इन कच्छ. इस तरीके से बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइन में थी, ये आप देख सकते हो. एंड ये इस तरीके से भगवान जी के मूर्ति वगैरह भी थे. एंड देन वी हेडेड बैक टू अनदर शॉप. एंड अराउंड 500 मीटर तक यहाँ पे शॉप्स होती है. तो ये पैंडे यहाँ के फेमस है. तो पैंडे और बहुत कुछ था. मैं ये फ़र्स्ट टाइम देख रही थी सब कुछ बिकॉज न्यू एक्सपीरियंस एंड न्यू प्लेस. एंड इस तरीके से बहुत सारी दुकानें थी. सारी दुकानें में अलग अलग चीज़ें मिल रही थी. एंड यू कैन सी दिस धागा वागा सब कुछ मिल रहा था. एंड इस तरीके से पूरी लेन थी अंदर तक की. यहाँ पे टॉयज़ वगैरह मिल रहे थे और मैं टॉयज़ देख के खुश हो गई. मुझे बर्तन बहुत पसंद है, लाइक नॉस्टैल्जिया. तो मैं खुश हो गई थी देख के. तो इस तरीके से चप्पल्स वगैरह मिल रही थी. कच्छ की जो स्पेशलिस्ट है यहाँ पे टॉयज़ मिल रहे थे बच्चों के लिए, बहुत कुछ था. एंड इस तरीके से पर्सेस वगैरह भी थे. तो पूरी इस तरीके से लेन थी तो अंदर तक की. एंड देन उसके बाद शॉप्स थी पूरे ऐसे मार्केट काइंड ऑफ. एंड यहाँ पे बहुत सारी चप्पल्स मिल रही थी, क्यूट क्यूट सी. बच्चों के लिए भी बहुत प्यारी प्यारी चप्पल थी. इस तरीके से मोजड़ी जो आप बोलते हैं वो थी. इस तरीके से जूतियाँ और पूरा हैंडवर्क करके रखा था उन लोगों ने, कच्छ का जो होता है. एंड क्यूट क्यूट से छोटे बच्चों की भी चप्पल थी. मैं अपनी नीस के लिए कुछ चप्पल देख रही थी. तो इस तरीके से. एंड देन हम गए दूसरी वाले शॉप में. वहाँ पे बहुत ही वैरायटीज़ में पर्सेस थे. लाइक और एक एक पर्स की जो वर्क था बहुत प्यारा था. लाइक मुझे बहुत पसंद आया था. एंड इस तरीके से बहुत सारी वैरायटीज़ में आपको जूतियाँ भी मिल जाएंगे, चंपल्स में मिल जाएंगे. एंड पर्स में भी बहुत सारी वैरायटी थी हैंडवर्क में. अगर आपको ऐसा हैंडवर्क वाला पसंद है तो आप ज़रूर यहाँ से ख़रीद सकते हो.
मुझे विंडो शॉपिंग करना बहुत ही पसंद है, तो मैंने ऐसे ही विंडो शॉपिंग की थी, लाइक सब कुछ देख रही थी बिकॉज़ आई गेट एक्साइटेड। प्लीज़ लेट मी नो कौन कौन एक्साइटेड हो जाता है सब ऐसे न्यू न्यू चीज़ें देखकर। भले आप शॉप नहीं करते हो बट स्टिल यू लव एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऐसे बहुत सारी शॉप्स थी जूतियाँ वगैरह की, बिकॉज़ यहाँ पे ये 2 चीज़ आई थिंक फ़ेमस है, चप्पल बांधनी एंड ये पर्सेस वगैरह। तो मैं कुछ अपनी बहन के लिए देख रही थी एंड मेरी नीस के लिए देख रही थी। तो यहाँ पे ऐसे पूरा हैंडवर्क वाला आपको लटकन भी मिल जाएंगे जो दरवाजे पे टिंगाते हैं, इस तरीके से शुभ लाभ वाले। एंड बैंगल्स भी बहुत प्यारी प्यारी मिल रही थी यहाँ पे। एंड ये पर्सेस तो इट वाज सो बहुत ही प्यारा था। मैंने एक लिया था वाइट कलर का, आई विल शो यू लेटर इन अनदर व्लॉग। एंड दिस इज़ ऑल द पर्सेस लाइक हैंडवर्क वाले। और इस तरीके से ये जो कड़े वगैरह भी सब कुछ मिल रहे थे बॉयज़ के लिए, रिंग्स वगैरह। एंड धवल ने इसमें से एक महादेव की रिंग ली थी, इस तरीके से अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है। एंड ये यहाँ पे पैंडे बन रहे थे लाइव, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, बहुत ही सेटिस्फाइंग था देखने में। एंड देन हम लोग गए थे खाना खाने के लिए यहाँ पे, वहीं पे मतलब नियर बाय में एक अंकल, यहाँ का मेन फेमस जो भाजी कौन बोलते हैं वो है। और मुझे बहुत टाइम से ही खाना था भाजीकन भौजीकन, मैंने सुना है इसके बारे में, तो आई थॉट ऑफ ट्राइंग इट। तो इस तरीके से बनाते हैं, कौन होता है इसमें ये सब कुछ मसाला वगैरह चटनी वगैरह करके देते हैं, ऊपर से सेव एंड अनियन डाल के सर्व करते हैं। एंड इट वाज सो टेस्टी, बहुत ही टेस्टी था ये वाला। एंड आई वॉज रिकॉर्डिंग माई फर्स्ट रिएक्शन ऑन हाउ इट टेस्टेड एंड इट इज़ सो गुड, यू मस्ट ट्राई इट वंस। और नवरात्रि ख़त्म हो गई थी तो ऑलमोस्ट सब शॉप बंद हो गई थी। एंड अगेन हम लोग निकल गए आगे, और रास्ते में एंजॉय करते करते हम लोग निकल गए। और रास्ते में आपको बहुत सारे बफेलोज़ एंड ये सब देखने के लिए मिल जाएगा जो हमारे यहाँ पे अब नहीं रहा है, बिकॉज ऑल सिटीज़ तो बहुत ही प्यारा प्यारा व्यू था। आप देख सकते हो ऐसे डूंगर जो बोलते हैं, पूरी ग्रीनरी सराउंडेड था एंड सनसेट हो रहा था, तो इतना ब्यूटीफुल लग रहा था वेदर, कूल ब्रीज थी। और यहाँ पे ऊँट आपको देखने को मिलेंगे ही। एंड हम लोग ऑलमोस्ट लाइक रण तक पहुँच ही गए थे, ये आपका पूरा रण होता है। एंड यहाँ से 30 किलोमीटर्स अवे पाकिस्तान की बॉर्डर भी है। तो इस तरीके से इतना प्यारा व्यू था यहाँ पे, लाइक कोस्टल हाईवे आप बोल सकते हो, पूरा ऐसे सैंड था एंड देन क्लीन वाटर था। एंड बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर था, यहाँ का पूरा सनसेट हो रखा था। तो हम बीच में रुक गए थे, थोड़े फ़ोटो वोटो लिए थे, बिकॉज़ बहुत ही प्यारा एटमॉस्फेयर हो रखा था। पूरा 20 किलोमीटर्स तक आई गेस ऐसे ही रास्ता था। एंड देन हम लोगों ने एक जगह पे गाड़ी रोकी एंड वहाँ पे ऐसे ही रैंडम पिक्चर्स वगैरह क्लिक किए, थोड़े से वीडियो शूट किए। एंड देन हम लोग पहुंच गए हाजी पीर की दरगाह। तो यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए थे हम लोग। एंड थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया था। इस तरीके से ये दरगाह है। एंड ये है यहाँ का लेन। एंड देन हम लोगों ने दरगाह पे दर्शन कर लिए, प्रसाद वसाद चढ़ा दिया। एंड देन उसके बाद एक और दरगाह है, वहीं से लेन पास होती है, तो वहाँ भी हम गए थे। यहाँ पे भी ऐसे पूरा मार्केट होता है, लेकिन आई थिंक ये टाइम पे बंद हो गया था शायद। तो ये है छोटी वाली दरगाह एंड यहाँ पे भी हमने दर्शन किए। एंड देन वी हेडेड बैक, तो दूसरे मंदिर गए थे, वहाँ पे भी हमने प्रसाद खा के घर चले गए थे। एंड देन नेक्स्ट डे सुबह अर्ली मॉर्निंग हमें निकलना था, बिकॉज़ हमारी बस थी, ट्रेन हमें मिल नहीं रही थी। तो हमें बस से गांधीधाम स्टेशन जाना था एंड वहाँ से हमारी ट्रेन थी। और वेदर वॉज सो नाइस, ऐसे पूरा फॉगी हो रखा था, ठंडक थी एंड बहुत ही मज़ा आई थी लाइक। एंड देन हम लोग बस आई तो उसमें चढ़ गए थे, बहुत सारा लगेज था एंड बहुत ही ठंड लग रही थी, तो शॉल वाल ओढ़ के सुबह सुबह नहाए धोए बिना हम लोग बैठ गए थे बस में। एंड देन ये यहाँ का मांडवी पोर्ट बोलते हैं, यहाँ पे सारे बड़े बड़े शिप्स वगैरह यहीं पे कंस्ट्रक्ट होती हैं एंड देन दूसरे पोर्ट्स पे जाती है। तो ये पूरा इसी से कवर हो रखा था एंड बहुत ही प्रिटी लग रहा था, बहुत बड़ी बड़ी शिप्स भी थी यहाँ पे। एंड देन हम लोगों ने बीच में बस रुकी तो समोसा पफ एंड थोड़े से चिप्स ले लिए खाने के लिए। एंड देन वी वर वॉचिंग मूवी। तो ये अनदर जुगाड़, अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हो तो इस तरीके से हमने शॉल को बांध दिया था धूप से एंड धूप आ रही थी, सो मैंने ये वाला जुगाड़ कर लिया था। आई थिंक आई शुड बी जुगाड़ू क्वीन। एंड देन हम लोग पहुंच गए गांधीधाम स्टेशन।
ये यहाँ का रेलवे स्टेशन है, आई थिंक मेन रेलवे स्टेशन, एंड बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन था। आपको आई थिंक 10 किलोमीटर्स अंदर तक जाना पड़ता है, पूरा स्टेशन तब स्टार्ट होता है मेन स्टेशन। एंड देन हम गए थे बाज़ार में, थोड़ा सा सामान लेना था एंड खाना खाने के लिए, तो लगेज स्टेशन पे रख के हम लोग पहुंच गए। पैणे लेने थे, यहाँ के जो कच्ची पैणे फेमस होते हैं, हम कच्छ से नहीं ले पाए थे बिकॉज ऑफ टाइमिंग इशू, तो हम लोग यहाँ पे ढूंढने आ गए थे। तो सबसे पहले हम खाना खाने गए, रंगोली रेस्टोरेंट करके थी, एंड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी खाया था सूरत में भी, तो मुझे पसंद था यहाँ का खाना। सो हम लोग चले गए थे जैसे जैसे ढूंढ के, एंड बिलीव मी द फूड वाज सो ऑसम, लाइक बहुत ही मज़ा आ गई थी। इनका एम्बियंस वगैरह भी बहुत ही अच्छा है, इनकी सर्विस एंड एवरीथिंग इज़ सो नाइस। 315 रुपीज़ की थाली थी, बट यू गेट एवरीथिंग, लाइक 2-3 सब्जियां, रोटी, पापड़, चाट, 2-3 जात की मिठाइयाँ होती है, देन ये समोसा वगैरह सब कुछ वो लोग सर्व करते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल वे से, गर्मा गर्म खाना देते हैं, एंड इट वाज सो यम, मज़ा आ गई थी खा के। एंड देन वी वेंट टू दिस खावड़ा स्वीट हाउस जो 50+ ईयर्स से है यहाँ पे, एंड बहुत ही फेमस है। एंड यहाँ पे मिठाइयाँ इतनी प्यारी प्यारी थी, लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ मिठाई थी, थोड़ी सी महंगी थी बट लाइक बहुत ही अच्छी थी, एंड इस तरीके से सब गिफ्ट्स ऑप्शन भी अवेलेबल थे, एंड मिठाई में भी बहुत सारे इनके पास ऑप्शंस थे, लाइक तो डिफरेंट काइंड ऑफ मिठाइयाँ थी यहाँ पे, एंड एवरीथिंग वाज सो क्लीन एंड टाइडी। एंड यहाँ पे गिफ्ट सेट भी थे इस तरीके से, अगर आपको दिवाली वगैरह में किसी को गिफ्ट देना हो फेस्टिव सीजन में, बहुत ही प्यारे थे, एंड मेरा मन ललचा गया, तो मुझे इस तरीके से गिफ्ट सेट्स बहुत ही पसंद है, तो अगर किसी को देना हो तो। एंड देन हम भागते भागते स्टेशन पे पहुँच गए थे बिकॉज ट्रेन का टाइम ऑलरेडी हो चुका था। एंड देन हम ट्रेन में बैठ गए, एंड बहुत ही गर्मी थी, एग्जॉस्टिंग हीट थी, और इस तरीके से हम लोग दोपहर को सो गए थे, एंड उसके बाद हम लोगों ने रास्ते में डिनर विनर किया, घर आ गए। So that was it for the video. I hope you guys enjoyed all the 4 series. If you haven't watched the episode 1, 2, 3, then please go and watch. Like starting से देखना, then you will enjoy everything. Like सारे episodes देखोगे तो ही मज़ा आएगी. So yes, अगर आप लोगों को मेरी travel content पसंद आ रहे हैं तो please let me know in the comment section whether I should do more travel content or not. And yeah, thank you for always supporting me. Take care.